नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके कमेंट पर मैं वीडियो बना रहा हूं, जिसमें से आप में से काफ़ी लोगों ने पूछा था कि के सीरीज़ की मिसाइलों के बारे में जानने के लिए। तो चलिए जानते हैं कि के सीरीज़ की फैमिली आखिर है क्या और ये कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। जिस तरीके से आप लोगों को मालूम है कि भारत का पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ तनाव चल रहा है, ऐसे समय में भारत का परमाणु क्षमता वाली न्यूक्लियर कैपेसिटी, समुद्री बेस्ड खास मिसाइलों की लॉन्चिंग और सफल परीक्षण करना अहम हो जाता है। हाल ही में भारत ने परमाणु शक्ति संपन्न शौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण किया और इस मिसाइल के परीक्षण से के मिसाइल परिवार यानी कि के सीरीज फैमिली को इसने और ताकतवर बना दिया है। इस परिवार का यानी कि के फैमिली का मुख्य उद्देश्य है देश की थल, जल और हवा में परमाणु शक्ति वाले हथियारों के प्रक्षेपण की क्षमता को हासिल करना। भारत ने हाल ही में अपनी परमाणु क्षमता वाली शौर्य मिसाइल का जो सफल ट्रायल किया, वो एक इसी का उदाहरण माना जा सकता है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को देश और दुनिया में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है और उन्हीं के सम्मान में भारत की के मिसाइल फैमिली का कोड नेम रखा गया, जिसे न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत श्रेणी से लॉन्च किया जाता रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि के मिसाइल फैमिली आखिर है क्या। ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि SLBMS होती हैं। इनका विकास डीआरडीओ ने किया है। इन मिसाइलों के विकास का कार्यक्रम सन 1990 के दशक में शुरू हुआ था और भारत की उस महत्वाकांक्षा का यह हिस्सा था जिसमें देश को जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च की जा सकने वाली न्यूक्लियर क्षमता की मिसाइलें विकसित करनी थी। के फैमिली के कई वेरिएंट्स भी हैं। ये मिसाइल सबमरीन यानी कि पनडुब्बी से लॉन्च की जा सकती है, जैसे कि आप सभी को मालूम है। इसीलिए ये उपेक्षाकृत हल्की, छोटी और पकड़ में न आने वाली मिसाइलें हैं। हालांकि के फैमिली की ज्यादातर मिसाइलें सबमरीन लॉन्च ही रही हैं, लेकिन इसके जमीनी और हवाई वेरिएंट्स भी डीआरडीओ ने विकसित किए हैं, जिसका हाल ही में ट्रायल हुआ। यानी कि शौर्य मिसाइल का जो परीक्षण रहा वो इसी के फैमिली की ही मिसाइल है, बट अंतर ये है कि ये भूमि आधारित मिसाइल है। भारत पहले भी कई बार K4 मिसाइलों का सफल परीक्षण कर चुका है, जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर तक रही है। आपको बता दें कि K5 और K6 कोड नेम से तैयार की जाने वाली मिसाइलों की रेंज 5 से 6000 किलोमीटर तक हो सकती है। K15 और K4 मिसाइलों का शुरुआती विकास कार्यक्रम 2010 के दशक में शुरू हो गया था। आपको बता दें कि भारत के मिसाइल प्रोग्राम की नीति की शुरुआत से ही पहले हमला ना करने यानी कि नो फर्स्ट यूज की नीति रही है। भारत द्वारा विकसित की जा रही और अब तक तैयार की जा चुकी मिसाइलें इसी नीति के तहत हैं। लेकिन यदि भारत की सीमाओं की तरफ कोई आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो भारत शांत नहीं बैठेगा। भारत हर बार अंतर्राष्ट्रीय मंच में इस बात को कहता रहा है कि वो किसी भी तरह के विवाद में नहीं पड़ना चाहता और विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करना चाहता है। साथ ही भारत ने देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए त्रिस्तरीय न्यूक्लियर शक्ति के विकास में इन मिसाइलों का होना काफी महत्वपूर्ण है। पानी के अंदर न्यूक्लियर क्षमता से लैस हमलावर मिसाइलें होने से भारत के पास परमाणु शक्ति के लिहाज से ताकत 2 गुना हो जाती है। इन मिसाइलों की अहमियत ये भी है कि ये न केवल पहले हमले में सरवाइव करती हैं, बल्कि जवाबी हमले में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। आखिर भारत को क्या जरूरत है इन मिसाइलों की? असल में पाकिस्तान और चीन दोनों ही पड़ोसी देश भारत के दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है और ये दोनों ही देश भारत के साथ अपनी समुद्री सीमा को साझा करते हैं। एक तरफ चीन परमाणु क्षमता वाली कई सबमरीन विकसित कर चुका है, इसीलिए भारत के लिए जवाबी कार्रवाई के लिए के फैमिली की मिसाइलें बेहद जरूरी है और अहम भी हो जाती हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तुलना में भारत का पलड़ा भारी हो जाता है। नवंबर 2018 में आईएनएस अरिहंत पूरी तरह ऑपरेशनल हो गया था। तब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो देश परमाणु शक्ति को ब्लैकमेलिंग और धमकी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें जवाब देने के लिए ये एक बहुत बड़ी सफलता है। ये भी अहम है कि के फैमिली की मिसाइलें काफी सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत बनी, इसलिए इनके बारे में ज्यादा जानकारियां सामने नहीं आ पाई। इन मिसाइलों को दोस्तों सामरिक रूप से भी काफी महत्व है। चीन और पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण रिश्तों के बीच SLBM का महत्व बढ़ जाता है। भारत ने अपनी परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बियों से दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। वैसे तो अरिहंत में K15 मिसाइल पहले से तैनात है, लेकिन अब उनमें K4 भी तैनात किए जाने की योजना है। तो कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि के सीरीज यानी कि के सीरीज फैमिली क्या है और इनका सामरिक महत्व क्या है। और साथ ही ये दुश्मनों के लिए भी चुनौती है कि भारत के धैर्य की परीक्षा ना लें। और अगर भारत ने कहा है कि भारत अपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई भी आंच नहीं आने देगा और अगर ऐसा किसी ने करने की कोशिश की तो भारत अपने परमाणु हथियारों का जखीरा खोल देगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।